इस बच्ची ने जब देखे होंगे घर गिरते हुए, ठीक है, तो इस छोटी बच्ची के दिल पे क्या गुजरा होगा। तो एक्चुअली वो जो मेरे अल्फाज थे या जो मेरी बातें थी, और वो सिर्फ इसलिए थी कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, एक खौफ में मुब्तला थे कि यार हुकूमत का काम तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, हुकूमत का काम किसी का घर गिराना या किसी को इस तरह परेशान करना, बारिश में बाहर घर की छत से बाहर कर देना, ये हुकूमत का काम नहीं होता। झोंपड़ी भी लगानी पड़े तो फिर मैं लगाऊंगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, बेशक कुछ भी कर लें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। द वे दे ट्रीटेड अस, वो इनह्यूमन एक्ट था। मतलब 15 मिनट के अंदर आना और लाउड स्पीकर लेके आके अनाउंस कर देना, जहां जहां तक आवाज जा रही है ये घर खाली कर दें, हम तोड़ रहे हैं। अब उस घर में पीछे बुजुर्ग हैं या पेशेंट हैं, और भी बहुत सारे मामला घर के अंदर होते हैं, तो कुछ भी नहीं देख रहे। ऐसा तो किसी मुल्क में नहीं होता ना। तो मेरी जो आवाज थी कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमने जगह खाली नहीं करनी, या हमें उसका अल्टर बताए ना, नोटिस देना, जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, नोटिस दे उसका आके हमें, और उसके बाद डेफिनेटली हमने क्या करना है। हम आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया था? यही नोटिस है कि लाउड स्पीकर लेके आए और जहां तक आवाज जा रही है ये घर खाली कर दे। अब देखिए ना, इस घर पे कितना खर्चा हुआ होगा। क्या ये घर आज का बना हुआ है? 93 94 से बने हुए हैं ये घर। और जब अगर इलीगल था तो बिजली के जब मीटर लगाता है बंदा, उसका डिमांड नोटिस है या बहुत सारे जो ऑफिस है वहां से उसका एक प्रोसीजर जो ना गुजर के जाता है। तो तब इनको नहीं पता था कि ये इलीगल मीटर लग रहा है बिजली का, गैस का। और अब जब इन्होंने आके, असल में बस जो है ना, शायद वो गरीब के ऊपर ज्यादा चलता है। जो मुझे इशू है बच्चों का है, छोटे बच्चों का है, कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है ना, तो वो बच्चों के हकूक की भी प्रोटेक्शन करती है। इंसान, वो तो बात की बात है कि हमें जो है ना रियासत कैसे ट्रीट कर रही है जैसे हम पाकिस्तानी नहीं है। मतलब यूनिसेफ है या इस तरह की बच्चों के ऊपर जो इसके इम्पैक्ट आएगा ना, जब आप किसी बच्चे का उसका घर गिराएंगे, वो कैसा होगा। फिर 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो मेरे अपनी आंखों से देखे हैं कि पीछे, अगर ये तो आप देख रहे हैं घर टूटे हुए हैं, तो आप देखें तो कितने लोग बेघर हो गए हैं। ठीक है, अब उसमें एक ऐसा बच्चा भी है जो हॉस्पिटलाइज्ड है। ठीक है जी, स्टिल आप उसको, मैं डॉक्यूमेंट्स आई विल शेयर विद यू, नो इशू। तो ये चीजें देख के ना, तब वो एक फील आया कि यार बोलना चाहिए। अदरवाइज इन्होंने जो खौफ पैदा कर दिया था ना, वो खौफ ऐसा है कि जैसे यहाँ पे कोई जानवर रहते हैं यार, ये कहाँ हो सकता है यार। और फिर जब मैंने अपने आप को देखा कि अगर मेरी, मतलब मेरे लेवल का या मेरी एजुकेशन का या जितना मैंने पढ़ाया, सर्व किया, कि क्या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्या वो मुझसे ज्यादा मतलब कि वो इस मुल्क को सर्व करते हैं। तो फिर वो कुछ चीजें, जैसे मेरी अपनी बेटी जब घर गिराया तो यहाँ पे थी, तो जब उन्होंने देखा तो वो जो खौफ था, तो उसने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं बात करूं। और फिर ऐसा नहीं है कि हम चुप रहेंगे, ये हमें उठा के कहीं फेंक देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, शायद पहले ऐसा हो भी जाता। इतना कितने हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए यार, ये महज़ माशरे में कहाँ पे होता है। और फिर मैं जिसने इस मुल्क को सर्व किया है, और उसके साथ आप ऐसा करेंगे तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा। ये बताइएगा कि आप यहाँ पे कब से रिहाइश पजीर हैं? सैदपुर गांव, जो कि इस्लामाबाद के सबसे खूबसूरत गांव समझा जाता है, यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, मुझे तकरीबन कोई 16-17 ईयर्स हो गए ओवरऑल। मैं F6 में रहा हूँ, फिर यहाँ पे आया हूँ, तो ओवरऑल तकरीबन 16-17 साल मुझे हो गए। तो ये घर आपने खरीद, मतलब ये जगह आपने खरीदी थी, किससे खरीदी थी? CDA की जगह थी ये पहले? नहीं, जो रियलिटी है, तो जगह तो देखे ना, पूरा जो गाँव है, शामलाट है, वो कानूनी, मैंने आपको बताया, ये सारे लोग बताएंगे। जो मेरी स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैं F6 में एक सरकारी घर, ठीक है, उसकी इंक्रोचमेंट, जिस जो चले आगे उसका मैं नहीं कहता कि उसकी एजुकेशन क्या है या वट एवर, जिसको अलाट हुआ है, वहां पे मेरे जैसा बंदा जिसकी सैलरी 80,000 है, वहां पे 30,000 दे के वहां पे रह रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ानी है, अकेडमीज पढ़ाना है। ठीक है, तो वो मैं उधर गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ पे इसलिए मैं आया था कि एक बेवा थी जो कि अब भी हैं, इधर ही हैं। तो उनको इशू था, बीमार थी। उन्होंने मेरे साथ बात की कि अगर आप इधर आते हैं, आप उधर रेंट दे रहे हैं, आप हमें पैसे दे दें, आप इधर रह लें। और फिर जब मैं आया तो फिर इसी सोच पे आया कि वहां अगर इलीगल कहते हैं तो फिर जाएं F6 में, F61, G6 में जाएं, G7 में जाएं, G10 तक फ्लैट्स में चले जाएं। जितने भी सरकारी घर हैं, हर घर के पीछे इंक्रोचमेंट है। असल इंक्रोचमेंट तो फिर वो है। और मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कहाँ से आया हूँ, अगर मैं चलो आ भी गया एक जगह पे ना, मैं अपनी सर्विस करता हूँ, अपनी ड्यूटी करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इनको क्या तकलीफ है? उठाना है उठाएं। लेकिन जो इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया, मुझे उस पर एतराज है। और पहले तो शायद चला जाता, अब ऐसे मैं नहीं जाऊंगा जब तक, क्योंकि इन्होंने ये इंसल्ट लगी है मुझे। और जब तक ये इंसानों की तरह के बात नहीं करेंगे, तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। अदरवाइज, क्योंकि मेरी भी सर्विस भी यही कि दो किस एक और है छोटे भाई, वो इस चीज़ क्या है, कोई टीचर है ना, वो कराची में पढ़ा रहा है, क्वेटा में पढ़ा रहा है, या मुल्तान पढ़ा रहा है,
वो भी मतलब कि मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, उसकी बड़ी एफर्ट्स है। मैंने यार इन्हीं के बच्चों को पढ़ाया है, यानी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली इन्हीं जो सीडीए जो मेरा घर गिरा रहा है शायद उनके बच्चे हों, शायद मतलब आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे हों, मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे हों। अच्छा, उन्हीं की जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स आके मेरे साथ नाइंसाफी करें, मेरा घर गिराएं और मेरे बच्चों को की छत छीनें, क्यों? इनका जो कानूनी चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा सिर्फ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक आम शहरी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, काम करता हूँ, कभी सोशल मीडिया अपनी वीडियोस बच्चों की वीडियोस लगाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मेरा इससे नहीं है क्योंकि ज़मीन जो पीछे है। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताऊँ, जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पे आप जाएँ, जो मेरे दादा अबू वाली जो विरासत होती है वो एक भाई के पास थी ना, तो अब भी उसी भाई के पास है। मतलब इंतकाल ज़मीनें अब्बू के नाम है, वो भी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। और बात करें तो वो आगे से फिर गाँव वाला सिस्टम है, तो अगर मुझे हक दिलाना है तो वहाँ से स्टार्ट करें, जाएँ पूछें कि यार इस बंदे की जो इसके वालिद साहब जिंदा है, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके साथ क्या हुआ है? हर जगह पे इनजस्टिस यार, कैसे बर्दाश्त करें? ये बताइएगा कि आपकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई और उसमें आप शिकायत कर रहे थे बेसिकली कि आपको बगैर नोटिस दिए घर गिराया गया। यहाँ पे जब घर गिरा रहे थे, आप जैसे कितने लोग थे जिनके घर गिराए और आपको लगता है, उनको लगता है कि वो गैर कानूनी तौर पर घर गिराए सीडीए ने? भाई मकसूद चाचा हैं, हम्म। टैक्सी चलाते थे, पीछे उनका घर था, हम्म। 50 साल से यहाँ पे हैं वो। 50 साल उनको से? उनको मैं कहते हैं बुला लेता हूँ। अब जब उनका घर गिराया यकदम, मैम एक है जिसकी ज़्यादा तकलीफ है कि मैम मुझे नहीं पता कि वो सीएसपी ऑफिसर हैं कि नहीं, तो ये पता है कि डीजी हैं शायद सीडीए में, 17 स्केल में होंगी, 2-3 ओहदे भी हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मैंने खुद कानों से सुना है, एक बुजुर्ग ने कोई बात करने की कोशिश की ना तो उनको कहते हैं दफ़ा हो, शट अप, पीछे। ये मतलब किसने कहा? मैम अन्नम फातिमा है कोई, ये सीडीए में? जी जी जी, मतलब वो ऐसे समझ रही है कि जैसे हम कोई भेड़ बकरी हैं, हम कोई इंसान ही नहीं है। ऐसे किस महज़ब माशरे में होता है? ठीक है, जो कहते हैं कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ऐसा कब तक होता है? एक एक मतलब कि ये जुल्म कब तक करेंगे? ये जुल्म है। मतलब आप देखें ना कितने घर, ये चलो एक मेरा घर है, कितने घर हैं। अच्छा, कहते हैं कि इल्लीगल, जो अब आप बार-बार मुझसे कह रहे हैं, अगर इल्लीगल है तो ये सारे जो प्रोसेस है, मतलब बिजली के मीटर लगे, गैस के मीटर लगे, ये सड़क देखें ये इन्होंने बनवाई, ये किस लिए बनाई? उस टाइम आके कह देते ना यार ये इल्लीगल है। एक घर तो नहीं है, हजार, आप उधर से खड़े होकर व्यू देखें, हजारों घर हैं। और आज मेरे पास वीडियोस हैं, आज मैं पूरा सैदपुर, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं नौकरी वाला बंदा हूँ, टाइम मिलता नहीं है, छुट्टी नहीं होती, तो एक आध दिन मिलता है, तो आज मैंने फिर देखा भी है कि ये लाखों लोग हैं, हजारों भी नहीं है, तो ये लाखों लोग किधर जाएंगे? और दूसरी चीज कि जो खौफ इन्होंने पैदा किया है ना कि ये घर गिराएंगे, ये नहीं गिराएंगे, ये गिराएंगे, इस खौफ से कितने लोगों को हार्ट अटैक, शायद एक बंदे का आज मैं सुन रहा था उसको हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। यस, श्याम बच्चा हॉस्पिटल में है। और जो चाचा मकसूद का मैं आपको कह रहा हूँ कि उनका बिजली का मीटर भी उनका नाम का है, ठीक है। और उनको रोते रोते 3 दिन बाद मलबे से उठाया गया, एक टैक्सी में बिठा के रात के 1 बजे मैंने उनको 12 को रवाना किया है। ये मनाजर देखे मैंने। सयाम नवीद भाई हैं, उनका बेटा स्टिल, उनकी रिपोर्ट्स में मैं आपको बताऊँ हॉस्पिटल में है। यार ये चीज़ें जब मैंने देखी ना, ये मुझसे बयान नहीं हुई। अदरवाइज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है, मैं और मैं कोशिश करूँगा। लोग कह रहे हैं जी आपको इमदाद भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे एक सिंगल रुपये भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है। सबसे चीज़ बड़ी होती है इंसान की रिस्पेक्ट। लोग जानते हैं मैंने काम किया है, मैंने पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया होगा कि पूरे पाकिस्तान में है कि मैंने सर्व किया है। जो तरीका इन्होंने अपनाया है उस पर दुख हुआ है छोटे भाई। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि अब आप लोगों के पास क्या रास्ता है, कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? क्या कोर्ट में जाएंगे या फिर सीडीए के खिलाफ आप, क्योंकि सीडीए ऑलरेडी एक इलीगल इदारा कंसिडर किया जा चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त, आप कोर्ट में जाएंगे या फिर सारे लोग मिलकर एहतजाज करेंगे? कोर्ट में पहले भी गए हैं, अब भी इंशाल्लाह जाएंगे और वो बिल्कुल इनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अब जो कह रहे हैं ना हम क्या कर सकते हैं? अगला मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अब अगर इन्होंने यहाँ पे गिराया, दोबारा इस तरह का काम किया, मरीम नवाज साहबा की बेटी का घर सामने है, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उनका घर इधर सामने ही है, रोड के पार है। तो अगर मेरा घर गिराएंगे तो मैं या तो फिर ये अरेस्ट कर लेंगे या मार देंगे, आई नो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अब मुझे डर नहीं लगता। फिर मैं अपने बच्चों को लेके उनके घर के सामने मरगरा रोड पे बैठा हूँ, इधर नहीं बैठने देंगे, डी चौक पर बैठूंगा इस्लामाबाद, क्योंकि मैंने सर्व पिछले 16-17 साल से इस्लामाबाद में मेरी सर्विस है। मैं तो इस्लामाबाद में मैंने काम किया, मैंने टीचिंग की, मैंने पढ़ाया, मैंने स्ट्रगल की। तो फिर जब यहाँ पे मेरा घर नहीं, अगर गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है इसलिए यहाँ पे है, बच्चे इधर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी इधर ही हूँ। अदरवाइज अगर गिराएंगे तो फिर मैं ऐसे करूँगा, लड़ना तो नहीं है, स्टेट के साथ कौन लड़ सकता है यार, ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैं नेक्स्ट फिर ऐसे करूँगा,
मरीम नवाज साहब हैं, ये जितने भी बैरिकेड्स हैं, और भी मैं बहुत सारों को लोगों के घरों को जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले 16-17 साल से इधर ही काम कर रहा हूँ, इधर ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो फिर मैं किसी के घर के सामने कहीं ना कहीं फिर मैं झोंपड़ी भी लगानी पड़े तो फिर मैं लगाऊंगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, बेशक कुछ भी कर लें। 4 दिन की ज़िंदगी है वैसे भी हम कहते हैं ना, ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे इंशाल्लाह बच्चे वो अपना कर आएंगे, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। वो आएँ, पहले माफ़ी मांगे कि यार हमने गलत किया है, कि इस तरह गलत किया है कि हमने इंसानों को बताया भी नहीं है, कि नोटिस भी नहीं दिया। कानूनी मुझे पता चला है मिनिमम 3 मंथ का नोटिस होता है, 3 मंथ का, कि आप किसी को अगर हटाना चाहते हैं तो इन्होंने 3 मंथ तो क्या यार 3 आवर्स ही नहीं दिया यार, 15 मिनट के अंदर बिल्डोजर ले आए। ये छोटी बच्ची दिखाए ना जरा, ये छोटी बच्ची खड़ी हुई है, इस बच्ची ने जब देखे होंगे घर गिरते हुए, ठीक है, तो इस छोटी बच्ची के दिल पे क्या गुजरा होगा। तो एक्चुअली वो जो मेरे अल्फाज थे या जो मेरी बातें थी, और वो सिर्फ इसलिए थी कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, एक खौफ में मुब्तला थे कि यार हुकूमत का काम तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, हुकूमत का काम किसी का घर गिराना या किसी को इस तरह परेशान करना, बारिश में बाहर घर की छत से बाहर कर देना, ये हुकूमत का काम नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, आपने भाई की शहरी की दर्दनाक कहानी बातें सुनी जो कि तल हकीकत भी है, क्योंकि सीडीए की जानिब से इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत से ऐसे लोग हैं, पहले भी आप देख चुके हैं कि लोगों के रोज़गार जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के अपने होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह और दुकानें वगैरह बनाई थी, और सीडीए ने जो है वो एक पल में बगैर नोटिस दिए जो है वो उनको गिरा दिया। और सीडीए की जो है वो हकीकत ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सीडीए को इलीगल इदारा करार दिया जा चुका है, और ये बताया गया जस्टिस जो चीफ जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, उन्होंने कहा कि सीडीए जो है वो एक इलीगल इदारा है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन अब इनकी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स सी वहाँ से क्या होता है। लेकिन सीडीए की जानिब से बड़े लोगों के साथ ज्यादतियाँ की गई हैं, आपने इनकी बातें भी सुनी, और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गरीब, मतलब कि इतने डिजर्विंग लोग नहीं है, कि इतने अफोर्डेबल लोग नहीं है कि वो अपने लिए घर बना सकें, और इतनी मेहनत के साथ उन्होंने घर बनाया, और आप घर की हालत देख सकते हैं, उनको मिलिया मेट कर दिया सीडीए की जानिब से। ये सीडीए की बदमाशी है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तक जो इनका मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि हम जो सीडीए के ख़िलाफ़ एहतजाज करना पड़ा, एहतजाज करेंगे, और कोर्ट जाना पड़ा जो है वो कोर्ट से भी रुजू करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।